नमस्कार साथियों। मैं उसांगू चौधरी आपका उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी लोग? स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। तैयारी वैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया। चलो अच्छी बात है। और क्या चल रहा था अपना? टाइम एंड टेंस, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट तीनों टेंस अपने हो चुके हैं। किसी को यहाँ तक डाउट? आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? कहाँ काम में लेते हैं? क्या इसकी पहचान है? तो इन चीजों का अपन, चलो अभी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। चलो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नाम से ही पता चल रहा है। अपन ने परफेक्ट भी पढ़ा है, कंटिन्यूअस भी पढ़ा है, दोनों टेंस पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो बताइए परफेक्ट कहाँ यूज लेते हैं, कंटिन्यूअस कहाँ यूज लेते हैं? बताइए देखे। भाई दोनों चीज अपन पढ़ चुके हैं, नाम से पता चल ही जाएगा। प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट में हो रहा है। देखो परफेक्ट कहाँ काम में लेते हैं? कोई कार्य पहले शुरू हुआ था जो खत्म हो चुका है। कंटिन्यूअस कहाँ काम में लेते हैं? जहां कार्य जिस समय बिंदु तक, जिस टाइम पीरियड तक जारी होता है, तो कौन सा टेंस काम में लेते हैं? कंटिन्यूअस। तो जब आपका कोई कार्य पास्ट के किसी समय बिंदु से, किसी समय से स्टार्ट होता है, किसी समय से स्टार्ट होता है और अभी भी जारी है, क्या अभी भी जारी है, तब उस स्थिति में अपन कौन सा टेंस काम में लेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अपन बोल सकते हैं कि भूतकाल में कार्य क्या हुआ? शुरू हुआ। भूतकाल में कार्य क्या हुआ? शुरू हुआ। और अभी तक जारी है। तो इस स्थिति में अपन कौन सा टेंस काम में लेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं बात करूं इसमें हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब तो क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब बताइए देखे कोई। तो हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें हैज या फिर हैव, प्लस में बीन आएगा। क्या आएगा? बीन जुड़ जाएगा साथ में। अगर मैं बात करूं मेन वर्ब की, तो इसमें मेन वर्ब क्या आती है? मेन वर्ब। तो मैंने बताया जहां भी आपको कंटिन्यूअस मिल जाए, जहां भी आपको कंटिन्यूअस मिल जाए, तो वहां हमेशा ध्यान रखना वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी। वहां हमेशा क्या आती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ध्यान रखना है जहां जहां कंटिन्यूअस आपको देखने को मिल जाए, चाहे वो कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, और चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, और चाहे ओनली कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सब जगह हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी। कंटिन्यूअसली कार्य दर्शाने के लिए अपन किसका फॉर्म प्रयोग करते हैं? आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव का प्रयोग कहाँ होगा? तो इस चीज का भी पता होना चाहिए। तो देखो, एक तो आएगा आपका हैज बीन, एक आएगा आपका हैव बीन। तो इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? देखो, हैज बीन का प्रयोग कहाँ होता है? सबको पता है, बताइए कहाँ होता है? बताइए देखे। या तो किसी ही आ गया, या फिर सी आ गया, या फिर इट आ गया, या किसी का नाम आ गया, या फिर सिंगुलर आ गया। कुछ भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर। ठीक है। अगर मैं बात करूं हैव बीन की, तो हैव बीन कहाँ आएगा? तो हैव बीन के लिए आई आ गया, यू आ गया, वी आ गया, दे आ गया, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ गया। तो इन सब के साथ किसका प्रयोग होगा? हैव बीन का प्रयोग होगा। इन सब के साथ किसका प्रयोग होगा? हैव बीन का प्रयोग होगा। ठीक है। अब देखो, एक चीज यहां से ध्यान रखना है अपने को। जब जब आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस दिख जाए, मैं प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूं, परफेक्ट कंटिन्यूअस दिख जाए, क्या दिख जाए?
परफेक्ट कंटिन्यूस दिख जाए, तो वहां समय सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? जहां जहां परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, चाहे वो पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, जहां जहां परफेक्ट कंटिन्यूस होगा वहां आपको समय सूचक शब्द मिलेंगे। समय सूचक शब्द जैसे सिंस, सिंस, फॉर या फिर ऑल, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर जिस सेंटेंस में सिंस फॉर ऑल का प्रयोग हो रहा है, जिस सेंटेंस में सिंस फॉर ऑल का प्रयोग हो रहा है, वहां पक्का न पक्का आपको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मिलेगा। कौन सा टेंस मिलेगा? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही देखने को मिलेगा। अब बाकी अपन आगे चीजें और पढ़ेंगे कि जैसे मान लो सिंस आपका कंजक्शन भी होता है, प्रीपोजिशन भी हो गया। भाई ये समय सूचक शब्द है तो ये क्या प्रीपोजिशन है, समय को डिनोट कर रहे हैं, तो प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है, सिंस कंजक्शन के रूप में भी होता है, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर अपन पढ़ते हैं सिंस फॉर प्रयोग, सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है? बताइए, सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है? किसी को पता हो कि यहाँ अपन सिंस का प्रयोग करेंगे, यहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे? कोई महानुभाव अपनी राय दर्शाना चाहे, बताइए देखिए। बताइए कि सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, फॉर का प्रयोग कहाँ होता है? किसी को पता हो तो। इस वाले टाइप के क्वेश्चंस में है ना, आपके 10 से ज्यादा सिंस फोर की गलती देख के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कई बार क्या होता है, जहाँ सिंस का प्रयोग होना होता है वहां फोर का प्रयोग कर लेते हैं, फोर का प्रयोग होना होता है वहां सिंस का प्रयोग कर लेते हैं। तो बताइए। देखो, सिंस, इसका प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसका प्रयोग होता है? किसके लिए होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय बिंदु। अगर आपका एक निश्चित समय बिंदु होता है, पॉइंट होता है, एक फिक्स टाइम दिया रहता है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे अपन? सिंस का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं फोर का प्रयोग कहां होगा, फोर का प्रयोग, तो फोर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो गया, आपने एक फिक्स डेट बता दी, फिक्स समय बता दिया, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस होली या दीपावली, जैसे सिंस 2025, सिंस हिज बर्थ। तो मतलब आप अगर पॉइंट ऑफ टाइम बताते हो, एक निश्चित समय बताते हो, पॉइंट बताते हो, तो वो तब किसका प्रयोग होगा? सिंस का प्रयोग होगा। कहाँ किसका प्रयोग होगा? सिंस का। मतलब अगर कोई पॉइंट का पता चल रहा है तो वहां आपका किसका प्रयोग होगा? सिंस का प्रयोग होगा। फॉर का प्रयोग कहाँ होता है? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब फॉर ए वीक या 2 वीक, फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर। तो ये सारे क्या हैं? आपकी पीरियड है।
फोर 4 मंथ्स, ईयर्स आएगा ना, 2 मंथ्स। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, एक पीरियड को बताती है, तो पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग होता है। एक मिनट, चलो। तो अपन ने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो कहाँ आता है कि कोई कार्य भूतकाल में जारी हुआ, शुरू हुआ और अभी तक वो कंटिन्यू है, चल रहा है। तो इस स्थिति में अपन क्या काम में लेंगे, इस स्थिति में अपन क्या काम में लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस काम में लेंगे। इस स्थिति में अपन कौन सा टेंस काम में लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस काम में लेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आती है, हैज बीन या फिर हैव बीन, मेन वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और जब जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, जब जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, वहां पे आपको समय सूचक शब्द सिंस, फॉर, ऑल ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिस सेंटेंस में सिंस, फॉर, ऑल का प्रयोग हो रहा है, तो वहां आप पक्का देखना कि आपको कौन सा टेंस देखने को मिलेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस मिलेगा। अगर कोई पास्ट का टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। उसके अलावा अपन ने देखा कि सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो सिंस का प्रयोग अपन करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अगर आपको कोई निश्चित समय बिंदु दे रखा है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, अपन सिंस का प्रयोग करेंगे। और फॉर का प्रयोग किसके लिए करेंगे, अपन पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे। किसके लिए, अगर आपको एक समय बिंदु दे रखा है तो सिंस, और पीरियड दे रखा है तो फॉर का प्रयोग अपन करेंगे। समझ गए बात को, क्लियर है यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं वर्ब अपन। तो देखो मैंने यही तो बताया, ऐसे कार्य जो पास्ट में शुरू हुए हो, भूतकाल में शुरू हुए हो, वर्तमान में किसी निश्चित बिंदु तक जारी हो, तो इस स्थिति में अपन कौन सा टेंस काम में लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस काम में लेंगे। इस स्थिति में कौन सा टेंस काम में लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, मेन वर्ब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इस टेंस में समय सूचक शब्द सिंस, फॉर, आल का प्रयोग होता है, जो अपन ने देखा था। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं एक, राधा हैज बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी फॉर द लास्ट 10 ईयर। बताइए सही है कि गलत है, कि भाई राधा है पिछले 10 साल से इस कॉलोनी में रह रही है और अभी भी रह रही है। तो देखो राधा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अब देखो किसका प्रयोग हो रहा है, टाइम आ रहा है, टाइम के साथ किसका प्रयोग, फोर का। तो अब अपने को सबसे पहले देखना है कि क्या यहाँ फोर या सिंस में से क्या आना है। तो देखो क्या है, द लास्ट 10 ईयर्स, तो पिछले 10 साल से तो क्या है, पीरियड है। पीरियड के लिए क्या आएगा, फोर आएगा। पीरियड के लिए क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। कहाँ रह रही है, अपनी इस कॉलोनी में रह रही है, और इसके लिए अपन ने क्या बोला है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस काम में आएगा। तो समझ गए बात को कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ आता है, कैसे आता है, क्या इसकी पहचान होती है। क्लियर है सभी को। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि सिंस का प्रयोग अपन किसके लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फोर का प्रयोग किसके लिए करते हैं अपन, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे बोलना चाहें सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मंडे, संडे, कुछ भी बोलना चाहें, ये क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ऐसे अपन बोल सकते हैं सिंस दीपावली, सिंस दीपावली, होली, रक्षाबंधन, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे। तो इन सब के लिए अपन किसका प्रयोग कर लेंगे, अपन इन सब के लिए अपन किसका प्रयोग कर लेंगे, एक मिनट।
चलो, तो अपन ने देखा कि सिंस का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं, किसके साथ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो मैंने बताया ऐसे ही, सिंस हिज डिपार्चर, डिपार्चर का टाइम आपका फिक्स है। सिंस कोई ईयर दे दिया, फिक्स दे दिया, जैसे इतना दे दिया, 2025 दे दिया, 2030 दे दिया, जो भी है। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके एक पॉइंट को देते हैं। जैसे सिंस हिज बर्थ, भाई जन्म का भी तो एक पीरियड, जन्म होता है तो पीरियड होता है कि पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है। तो अपन यहाँ भी किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर का प्रयोग तो मैंने बताया, जैसे फॉर 3 वीक्स, मंथ्स, मंथ्स, ईयर्स, डिकेट्स, डिकेट्स, सेंचुरी। डिकेट्स होता है 10 ईयर का समूह, सेंचुरी होती है 100 का। सेंचुरी कितने की होती है, 100 की, है ना। चलो, फॉर ए मोमेंट, फॉर ए वाइल, ये सब सारे के सारे क्या हैं, पीरियड को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ किसका प्रयोग करेंगे अपन, किसका प्रयोग कर लेंगे, समझ गए बात को, फॉर का प्रयोग कर लेंगे। तो यहां तक अपन पढ़ चुके हैं, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिखा, एट इट हैज बीन रेनिंग फॉर ऑल डेज, रेनिंग फॉर ऑल डेज, इसका बताइए यह सही है कि गलत है। तो देखो, मैंने क्या बताया था, समय सूचक शब्द किन किन का प्रयोग होगा, या तो सिंस का होगा, या फिर फॉर का होगा, या फिर ऑल का होगा। अब जब ऑल ऑलरेडी आ चुका है तो फॉर का प्रयोग नहीं करना है, अपने को ध्यान रखना है। किसका प्रयोग नहीं करना है, फॉर का प्रयोग नहीं करना है। ओनली क्या आएगा, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डेज, क्योंकि इन तीनों में से एक ही आएगा, दो साथ में नहीं लाने अपने को, ठीक है। और वैसे भी ऑल मंथ, ऑल डेज से पहले फॉर का प्रयोग नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ऑल भी तो क्या है, समय कोई सूचक है, समय सूचक है। तो इसलिए अपन किसका प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे एक फ्रॉम भी होता है ना, साथ में फ्रॉम भी यूज होता है कई बार। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर में जाएंगे तब फ्रॉम का प्रयोग होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, वहां फ्रॉम का भी प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मिस्टर मनमोहन हैज बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी सिंस 4 मंथ। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, टेंस से ज्यादा गलती आपको सिंस 4 में मिलेगी, हमेशा ध्यान रखना। तो 4 मंथ्स क्या है आपका, पीरियड ऑफ टाइम है, क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। और जब पीरियड ऑफ टाइम के साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का नहीं, किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का नहीं, किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। ऐसे ही अगर मैं अगला सेंटेंस लिखता हूं, द इंडियन फार्मर्स हैव बीन रीलिंग अंडर द वेट ऑफ पॉवर्टी फॉर द टाइम इमेमोरियल। देखो ध्यान रखना है, इमेमोरियल के साथ हमेशा ध्यान रखना है, फॉर द टाइम नहीं आएगा, क्या आएगा, फ्रॉम द टाइम आएगा, क्या आएगा, फ्रॉम द टाइम आएगा। ये एक निश्चित फ्रेज होती है, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ये एक फ्रेज होती है, इसके साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है, फॉर का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। चलो, इस चीज को पढ़ने से पहले पहले वाले एग्जाम्पल को बाद में देखेंगे। आपको एक ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि फॉर का प्रयोग अपन कहाँ करेंगे, फॉर का प्रयोग अपन कहाँ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। कहाँ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सॉरी, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यही करते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर पीरियड ऑफ टाइम के बाद, पीरियड ऑफ टाइम के बाद एगो जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, एगो, तो किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है तब तो फॉर का प्रयोग होगा, लेकिन इसके बाद एगो जोड़ दिया जाए तो ध्यान रखना है किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा।
और आपको एक चीज का भी ध्यान रखना है, एक चीज का भी ध्यान रखना है, फोर द के साथ हमेशा क्या आएगा, फोर के साथ हमेशा आएगा द लास्ट, क्या आएगा, द लास्ट, और सिंस के साथ ओनली लास्ट आएगा। ध्यान रखना है, फोर के साथ अगर आपको द लास्ट मिल गया तो सही है, और सिंस के साथ ओनली लास्ट मिल गया तो सही है। लेकिन फोर लास्ट, ओनली फोर लास्ट है तो वो गलत है, और सिंस द लास्ट है तो वो भी आपका गलत है। वो क्या होगा, आपका गलत होगा। फोर द लास्ट सही होता है, सिंस लास्ट सही होता है। फोर द लास्ट सही होता है और सिंस लास्ट सही होता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूं पीछे वाली बात, माई मदर हैज बीन इल फॉर 5 months। तो बताइए सही है कि गलत है। देखो 5 months क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ किसका प्रयोग होता है, फोर का प्रयोग होता है, इसका मतलब सही है। माई मदर हैज बीन इल सिंस 5 months अगो। अगर मैं इस पीरियड ऑफ टाइम के साथ किसका प्रयोग कर लेता हूं, अगो का प्रयोग कर लेता हूं, तो इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, अपन सिंस का प्रयोग करेंगे। समझ गए बात को। अगर मैंने लिख दिया माई मदर हैज बीन इल फॉर 5 months अगो, तो ये आपका अब गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम के बाद अगो आ गया तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा, ना कि फॉर का, ना कि फॉर का, ठीक है। ऐसे ही लिखता हूं मैं, तो सिंस द लास्ट मंडे, सिंस द लास्ट मंडे, तो मैंने क्या बताया, सिंस लास्ट मंडे आएगा, द लास्ट, तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, फॉर द, फॉर द लास्ट मंडे। समझ गए बात को। ऐसे ही लास्ट 5 months फॉर द लास्ट होता है, क्या होता है, फॉर द लास्ट। तो यहां अगर अपने को करना होगा तो क्या प्रयोग करेंगे, अब अपन सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस लास्ट 5 months। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं फॉर द लास्ट, तो फॉर द लास्ट तो आपका सही है, तो ये आपका सही है। समझ गए, क्लियर है बात को। तो अपन ने ये पढ़ा कि भाई सिंस अगर पीरियड ऑफ टाइम के साथ अगो जोड़ दिया जाता है तो किसका प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग होता है। और फॉर द लास्ट होता है और सिंस लास्ट होता है। अगर ऐसा आ गया तो फिर बाकी आपका गलत होगा। क्लियर है, क्लियर है यहां से, यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़े, चलो। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वाई हैज सी बीन लिविंग एट जयपुर फॉर द लास्ट 2 years। तो सही है कि गलत है, तो फॉर द लास्ट होता है, सही है आपका, ठीक है। चलिए, यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अपन यूज कहाँ करेंगे, कैसे पता चलेगा कि अपने को यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आने वाला है, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए देखो, पहला रूल है, यदि किसी सेंटेंस में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम का प्रयोग हुआ हुआ हो, तो सिंस फॉर ऑल का टाइम का प्रयोग हुआ हुआ हो, तो वहां पे प्रेजेंट नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस काम में लेंगे। कौन सा टेंस काम में लेंगे, अगर किसी सेंटेंस में, ये गलत लिखा हुआ है, प्रेजेंट नहीं आएगा यहाँ पे, यदि किसी सेंटेंस में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम का प्रयोग हुआ हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस काम में लेंगे। कौन सा टेंस काम में लेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अपने को ये देखना है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब आएगा। या तो आपको पास्ट या फ्यूचर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो, अगर उस सेंटेंस में सिंस फॉर ऑल का प्रयोग हो रखा है और आपको ब्लैंक भरना है कि मेरे को इसमें टेंस की सही वर्ब भरनी है, हेल्पिंग वर्ब भरनी है, तो अपन कैसे भरेंगे। तो अगर कोई आपको पास्ट या फ्यूचर की इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर पास्ट या फ्यूचर की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सीधी सी बात है, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। या फिर आपको कोई प्रेजेंट से संबंधित एडवर्ब दे रखी हो या जानकारी दे रखी हो, जैसे प्रेजेंट की जो एडवर्ब होती है वो आ रखी हो या उनकी कोई जानकारी हो, तब भी अपन कौन सा टेंस काम में लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। या फिर कोई दो सेंटेंस दे रखे हो अपने को, दो सेंटेंस दे रखे हो, उनको जोड़ रखा हो और उनमें से एक का टेंस क्या हो, एक का टेंस क्या हो, दो सेंटेंस दियो तथा साथ साथ वाले का टेंस प्रेजेंट हो।
अगर उसका टेंस प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है उसका भी टेंस क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा। अगर पास्ट है तो उसका टेंस भी क्या आएगा, पास्ट आएगा। तो समझ गए बात को। या तो आपको सेंटेंस में प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब प्रेजेंट में आएगा, या कोई प्रेजेंट की एडवर्ब दे रखी हो या प्रेजेंट की कोई जानकारी दे रखी हो, या आपको दो सेंटेंस दे रखा हो जिसमें से एक सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट हो, दूसरे को अपने को भरना हो, तब भी अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस काम में लेंगे। कब, जब सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम का प्रयोग हुआ हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिखता हूं, ही हैज बीन, सॉरी ही, ये नहीं है, ये ब्लैंक है आपका, ठीक है, ब्लैंक भरना आपको। वर्ब मैंने दे दी क्राई फॉर द लास्ट 2 आवर्स, फॉर द लास्ट 2 आवर्स, वह पिछले 2 घंटे से रो रही है, रो रहा है, सॉरी ही है ना, रो रहा है, वह पिछले 2 घंटे से रो रहा है। अब अपने को देखना है कि इसमें क्या टेंस भरना है, अपने को कैसे भरेंगे। आपको ये वर्ब दे रखी है, तो देखो आपने देखा कि फॉर के बाद टाइम दे रखा है, सिंस फॉर ऑल के बाद क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। तब अपने को एक चीज पता चली कि यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। कौन सा आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन अब ये नहीं पता है कि कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, तो वो भी देखते हैं। देखो क्या आपको इसमें से कोई पास्ट या फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है, इसमें नहीं है। उसके अलावा क्या कोई प्रेजेंट से संबंधित एडवर्ब है, नहीं है। तो फिर अपने को ऑप्शन पे जाना पड़ेगा कि भाई क्या क्या दे रखा है। अब आपको अलग अलग मिलेंगे, जैसे क्राइड मिलेगा, क्राइविंग मिलेगा, इज क्राइंग मिलेगा। तो आपको क्या देखना है कि जब जब सिंस फॉर ऑल का प्रयोग हो गया तो सीधी सी बात है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही आना है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो क्या हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज बीन क्राइंग। क्या आ जाएगा, हैज बीन क्राइंग। समझ गए बात को। अगला सेंटेंस देखते हैं अपन, ही हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग बट ही हैज नॉट फिनिश्ड येट। तो बताइए, तो मैंने बोला कि सबसे पहले अपन ने देखा, अच्छा सिंस मॉर्निंग, सिंस प्लस क्या दे रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है। इसका मतलब कौन सा टेंस आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। लेकिन अब कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, प्रेजेंट आएगा कि पास्ट आएगा कि फ्यूचर आएगा। अब ये अपने को कहां से पता चलेगा, अपन आगे वाले सेंटेंस में जाते हैं। तो देखो यहां दे रखा है, ही हैज नॉट फिनिश्ड येट, और येट, येट, टिल नाउ, ये सब कहां देखने को मिलती है अपने को, प्रेजेंट परफेक्ट में। एडवर्ब है, अभी तक, इनका अर्थ क्या होता है, अभी तक, नेगेटिव, अभी तक नहीं हुआ। तो देखो अपन ने देखा कि इसका जो आगे का सेंटेंस है वो प्रेजेंट में, किस में है, प्रेजेंट में। तो इसका मतलब पीछे वाला सेंटेंस भी किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा। किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा। लेकिन यहाँ क्या लिख रखा है, हैड बीन वर्किंग लिख रखा है। तो हैड तो कहाँ आती है, पास्ट में आती है। इसका मतलब यहाँ पे हैड नहीं आएगा, क्या आएगा, है जाएगा। क्या आएगा, है जाएगा। क्या आएगा, है जाएगा। अब कैसे पता चला अपने को कि यहाँ है जाएगा कि क्या आएगा, तो अपन ने देखा सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दे रखा है, मतलब सिंस के बाद अपन को क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। टाइम दे रखा है तो वहां परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा आएगा, प्रेजेंट आएगा कि पास्ट का आएगा, तो वो अपन आगे वाले सेंटेंस से देखेंगे। तो आगे वाला सेंटेंस आपका किस में है, प्रेजेंट में। आगे वाला टेंस किस में, प्रेजेंट में। तो इधर भी प्रेजेंट आएगा, क्योंकि प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट आता है, पास्ट के साथ पास्ट आता है। तो यहाँ पे आपको गलती मिल गई कि अच्छा ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, पास्ट नहीं होना चाहिए था। कौन सा होना चाहिए था, प्रेजेंट होना चाहिए था। समझ गए बात को, क्लियर है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं फिर। ड्यूरिंग द एंटायर मैच इट इज रेनिंग ऑन एंड ऑफ। बताइए, ड्यूरिंग ये भी आपका एक समय सूचक शब्द है, समय सूचक शब्द है। मैच के दौरान, मैच के दौरान बारिश क्या हो रही थी, कभी रुक रही थी, कभी आ रही थी। तो इस स्थिति में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस लेंगे। इज रनिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज बीन रनिंग आएगा। क्या आएगा, हैज बीन रनिंग, हैज बीन रनिंग। क्या आएगा, हैज बीन रनिंग। तो क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। यदि किसी सेंटेंस में ड्यूरिंग, लेटली तथा रिसेंटली जैसे शब्द दिए गए हो तो ध्यान रखना है कौन सा टेंस काम में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा।
ड्यूरिंग, रिसेंटली, लेटली, तीनों एडवर्ब ध्यान रखना है। ड्यूरिंग, लेटली, रिसेंटली, तीन एडवर्ब है, इन तीनों का ध्यान रखना। जब ये किसी सेंटेंस में आ जाती है तो टेंस कौन सा आता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि सिंस के बाद टाइम ना देकर कोई सेंटेंस दिया गया हो, यह चीज खास ध्यान रखना है। यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आए हैं, आते भी रहेंगे। देखो मैंने क्या बताया, यहां समझते हैं। सिंस, फॉर, आल, यही तीन शब्द मिलेंगे। लेकिन सिंस का थोड़ा सा लोचा है। सिंस का लोचा ये है कि भाई सिंस है आपका, एक तो टाइम से पहले भी आएगा। किसके पहले? पॉइंट ऑफ टाइम, जो प्रीपोजिशन के रूप में होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और एक ये कंजक्शन के रूप में आता है। किस रूप में आता है? कंजक्शन के रूप में आता है। किस रूप में आता है? सिंस का प्रयोग किसके रूप में भी होता है? कंजक्शन के रूप में भी होता है। जब ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आ रहा है, सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तब तो अपन क्या करेंगे? डायरेक्ट क्या करेंगे? सिंस के बाद अगर अपने को डायरेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया तो अपन कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस काम में ले लेंगे। लेकिन सिंस के बाद में पॉइंट ऑफ टाइम नहीं देकर कोई सेंटेंस दिया हुआ है, आगे कोई क्लोज दिया हुआ है, सेंटेंस दे दिया आपको आगे, तो ये किसके रूप में होगा? कंजक्शन के रूप में होगा। किसके रूप में होगा ये? किसका प्रयोग होगा? कंजक्शन का। तो ध्यान रखना है, जब ये कंजक्शन का होगा तो इसके आगे आने वाला टेंस तो आपका पास्ट सिंपल होगा, और इससे पहले आने वाला टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। दोनों में से कोई भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि आपको पता है कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनका आईएनजी में प्रयोग नहीं होता है। याद आ रहा है? हाँ, तो इस वजह से। तो देखो, जब कंजक्शन के रूप में होगा तो इसके आगे क्या नहीं मिलेगा आपको? पॉइंट ऑफ टाइम नहीं मिलेगा। पॉइंट ऑफ टाइम नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? एक सेंटेंस मिलेगा, पूरा सेंटेंस मिलेगा या क्लोज मिलेगा। तो जो आगे वाला आने वाला सेंटेंस पास्ट सिंपल में होगा, इससे पहले आने वाला टेंस इसमें होगा। समझ गए बात को? क्लियर है? चलो बढ़ते हैं तो इस रूल की तरफ। यदि सिंस के बाद टाइम ना देकर कोई सेंटेंस दिया गया हो तो सिंस के बाद पास्ट सिंपल टेंस आता है, जबकि सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे शी हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी सिंस ही अराइव्ड है, जब से वो यहाँ आई है मेरे से बात नहीं कर रही। अब देखो, सिंस के बाद क्या नहीं दे रखा आपका? टाइम नहीं दे रखा है। तो मैंने आपको यह बताया, तो इसके बाद जो आएगा ना टेंस, उसका क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल होगा। क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल होगा। और इससे पहले आने वाला टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट होगा। समझ गए बात को? तो ये आपका सेंटेंस सही है। ऐसे अगर मैं आगे वाले की बात करूं, सी इज कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन सिंस वी मीट लास्ट संडे, जब से मैं लास्ट संडे से उससे मिला हूं, हम मिले हैं, उसके बाद वो कॉल पे कॉल कर रही। तो देखो, इस बात की बात यह है कि भैया जी आपने अभी देखा है कि सिंस के बाद क्या आना चाहिए? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं है, आगे तो एक सेंटेंस दिया हुआ, पूरा सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो सेंटेंस है। तो मैंने बताया सिंस के बाद आगे आने वाला टेंस कौन सा होगा? पास्ट सिंपल होगा। पास्ट सिंपल है। और इससे पहले आने वाला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट होगा। यही होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। यहाँ क्या दे रखा है? इज कॉलिंग। ये तो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? इज की जगह क्या आएगा? हैज बीन कॉलिंग। क्या आएगा? हैज बीन कॉलिंग। क्या आ जाएगा? हैज बीन कॉलिंग। समझ गए बात को? आगे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बताइए गलत है कि सही है? फटाफट, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट कमेंट करके बताइए इसका आंसर कि गलत है कि सही है। चलो बताइए क्या है आंसर? सही है कि गलत है?
सॉरी, हाँ, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग हेयर फॉर। देखो क्या यह समय सूचक शब्द फॉर आ गया है, तो फॉर आ गया है तो कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है यहाँ पे, आर आ रहा है, तो आर की जगह क्या आएगा, यू के लिए क्या आएगा, हैव बीन। क्या आएगा, हैव बीन। क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग हैव बीन यू वर्किंग हेयर फॉर। समझ गए बात को, क्लियर है। चलो आगे मैंने लिखा है एक सेंटेंस, आई हैव बीन ट्रस्टिंग इन गॉड सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या दिया हुआ है, समय सूचक शब्द है, सिंस के बाद तो इससे पहले आने वाला टेंस क्या होगा, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यही होगा। क्या होगा, लेकिन इसमें ध्यान रखना है, ट्रस्ट, ट्रस्ट का क्या आईएनजी में फॉर्म में प्रयोग अपन करेंगे नहीं, तो ट्रस्टिंग। और वैसे भी भगवान में ट्रस्ट होता है कि बिलीव होता है, क्या होता है, ट्रस्ट होता है कि बिलीव होता है, बिलीव होता है ना, ट्रस्ट तो इंसान में होता है, भगवान में क्या होता है, बिलीव होता है, तो क्या आएगा, बिलीव। आई वर्क फॉर 2 आवर्स एवरी डे, मैं रोज कितने घंटे, 2 घंटे काम करते हैं। ठीक है, तो क्या ये सही है कि गलत है, या वर्किंग आएगा। तो देखो दोनों में कर सकते हैं, किसका प्रयोग, वर्क नोट डाल के लिखना है इसके नीचे, नोट डाल के लिखना, लाइव और वर्क दो ऐसी वर्ब होती हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तथा प्रेजेंट परफेक्ट दोनों टेंस में किया जा सकता है, जैसे ये भी। तो ये आपका क्या है, सही है, ये सेंटेंस भी आपका क्या है, सही है। चलो, तो क्या पढ़ा था आज अपन ने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके यूजेज, इसकी पहचान, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई इश्यू हो, प्रॉब्लम हो, कुछ चीज समझ में नहीं आए हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल से अपन पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है।